आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका सबसे बड़ा हेतु था कि मुंबई में आज की तारीख में रीडेवलपमेंट एक ही सोर्स है। मुंबई में जो जमीन है वो खाली 3-4 जगह जगह पे बटी हुई है, या स्लम है, या माडा के पास है, या सोसाइटी के पास है। ओपन लैंड स्पेस बहुत कम है। तो यही चीज अगर हम जो रीडेवलपमेंट इज द ओनली आंसर कि जहाँ पे नई बिल्डिंग है, नया प्रोजेक्ट आ सकता है। और लोगों को आज बॉम्बे में 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग्स हो चुकी है, तो वो लोग को भी रीडेवलपमेंट करना चाहिए, नई लाइफस्टाइल लेनी चाहिए, नए फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो ये हेतु से और ये इंटेंट से कि लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिले, लोगों को एक अच्छा घर मिले, और उससे उनको आज अप्रोच करने के लिए शायद वो सोसाइटी वाले एक या दो प्रोजेक्ट कर पाएंगे, एक या दो डेवलपर्स को अप्रोच कर पाएंगे, पर ये करने से 40 डेवलपर्स एक साथ उनको मिल सकते हैं। तो उनको चॉइस भी मिलता है किसके साथ उनको जाना है, कैसे करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि भाई लोगों को अपना नया घर कैसे जल्दी मिले और फास्ट मिले। कब होने वाला है? सारे लोग कहाँ और कहाँ कब इकट्ठा होने? 27 सितंबर को ये तारीख है। 28 हिंदी अच्छी है। 28 सितंबर को है और ये रिलायंस जियो हॉल में है और 10:30 बजे से लेकर 7 बजे तक है। हम लोग ने ओपन रखा है क्योंकि फ्राइडे है, वर्किंग डे है। इसी सोसाइटी अपनी सोसाइटी आ सकते सैटरडे एक ओपन डे है, फुल डे प्रोग्राम है। जो सोसाइटी आना चाहते हैं, जिसको मिलना चाहते मिल सकते, जिसी का टॉप सुनना चाहता है वो भी हम लोग दे रहे हैं कि कोई बीएमसी वाले का सुनना चाहता है, कोई माड़ा का सुनना चाहता है, कोई एसआरए का सुनना चाहता है, तो सब चीज़ ओपन है और उन लोग 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा सर रीडेवलपमेंट बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ही डरावना भी लोगों के लिए जो सोसाइटी में रहते हैं। बहुत बार सोसाइटी सोचती है कि हम डेवलपर को न देके खुद डेवलप करें, तो ऐसे कुछ वहाँ लोग होंगे जो उन्हें समझा सके कि खुद को डेवलप करना चाहिए डेवलपर को। इसके लिए जो 3 जो अध्यक्ष है हाउसिंग के माध्यम से, बीएमसी है, माड़ा है, एसआरए, वो भी उनकी जो उनका व्यू है वो भी बताएंगे और सबको समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं, और सोसाइटी रीडेवलपमेंट से करने की क्या ज़रूरत है। अब महारेरा आ गया तो उसमें भी कभी डरने की कोई बात नहीं है कि उनका पहला ही एरिया लिखा देगा, सब कुछ हो जाएगा। सिंस ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, हर चीज़ की आगे आगे शुरुआत हो रही है। सर एक चीज़ ये भी है कि जब रीडेवलपमेंट होता है तो उस सोसाइटी में अगर 50 लोग हैं, 3 लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बैठ जाते हैं कि उसको करने ही नहीं देना है। ऐसी ऐसी उनकी डिमांड्स हो जाती है कि वो होगा ही नहीं। तो ऐसे मुद्दे पे क्या वहाँ के लोग कुछ होंगे, कोई अधिकारी होंगे जो उन्हें समझा सके कि किस तरह से इसका सलूशन? देखो ऐसा है कि अभी जिस तरह से इवॉल्वमेंट हुआ है और लोगों की जो अभी एक रूल है सोसाइटियों में और उसके माध्यम में कि ऑफिशियली 51% के ऊपर कंसेंट होता है, तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में रोक नहीं लगा सकती। और अगर कोई ऐसे रोक लगाता है, जैसे आपने बताया 2-3 जन एक सोसाइटी में होते जो नहीं करना चाहते, तो वो बाकी जब 50 में से अगर 47 मान जाते हैं, साइन कर लेते हैं, अगर वो 3 नहीं साइन करते तो कोर्ट में अप्रोच होते हैं और कोर्ट वही फेवर में देखता है, क्योंकि कोर्ट यही देखता है कि 3 जन की वजह से 47 जन का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर 47 लोगों ने हाँ बोला है एक डेवलपर के साथ और कुछ टर्म्स कंडीशन नक्की अग्री किए हैं, तो वो 3 जन उसको अपोज नहीं कर सकते। तो अभी अप्रोच कोर्ट का भी सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव रहा है एंड सोसाइटी एक्सेप्टेंस भी लोगों को समझ में आया। तो धीरे धीरे जो ऐसे होता था पहले, अगर आज से 10 साल पहले जो रीडेवलपमेंट होता था, तो उसमें ऐसा होता था कि आज मैंने साइन किया पर शायद मेरा बिल्डिंग अगले 2 साल में बन जाए या अगले 15 साल में बने, उसका नक्की नहीं था, क्योंकि 1-2 जन अटक गए तो वो पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता। पर अभी वो अटकने का सवाल नहीं है, क्योंकि कोर्ट ही उनको ऑर्डर देता है कि आपको निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से पॉजिटिव अप्रोच से ही रीडेवलपमेंट होता है। रीडेवलपमेंट में बहुत बड़ी समस्या और आ रही है, लोग पार्किंग को लेके भी बहुत जिद्दी हो गए हैं, हमको पार्किंग चाहिए। क्या कुछ उस पर आप? वो है, वो उनकी डिमांड है, वो डिमांड के हिसाब से हम लोग पार्किंग देना पड़ता है। हर मेंबर को ज़्यादा करे, सबकी डिमांड रहती है कि हर आदमी को एक गाड़ी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इंकॉर्पोरेट करके करते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि पुराने बिल्डिंगों में पार्किंग इतनी नहीं थी, बट वो अभी तभी नॉर्म था। अभी पर आज के जो डीसीपीआर के नॉर्म्स है वही हमको अलाउ करते हैं कि हमको पार्किंग एक पर्टिकुलर साइज ऑफ द फ्लैट के लिए इतना पार्किंग देना है, वो होता ही है। तो वो और एक हमारे रूल में भी होता है और दूसरा सोसाइटी को भी एक अपनी खुद की पार्किंग की रिक्वायरमेंट होती है।
तो वो दोनों चीज मैच हो जाती है। तो पार्किंग तो डेफिनेटली जो रूल्स के हिसाब से भी मिलता है और उनके डिमांड से भी यूजुअली डेवलपर्स देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, अंधेरी से बोरीवली के जो साइड एरिया है, ज़्यादा करके वहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक बने हुए हैं, अब उनको डेवलपमेंट चाहिए। अगर कुछ बता सके कि उनका डर, जो अंदर डर है कि बिल्डर हमारा ये हड़प लेगा या हमको नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे कुछ नियम अगर उनको बता सके हमारे दर्शकों को। काफ़ी सारे नियम है, तो जो प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दी वो भी अच्छी है, पर उसको आप फॉलो करो तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरा एक ही किया है कि भाई कोई अच्छा डेवलपर जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिसने काम किया है, उसको आप 5 स्क्वायर फीट के लिए मत चुनो। वो सब थोड़ी चीज़ अपने लालच में नहीं आना है, और अच्छा डेवलपर करते जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के तारीख में जितने नॉर्म्स है, डीसीपीआर के नॉर्म्स है, आप जैसे बॉम्बे की बात करें जो डीसीपीआर के नॉर्म्स है, प्लस अब अभी कोई भी डेवलपर है, कोई भी अपना प्रोजेक्ट करता है, उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। तो लोगों को जो ये फियर होता है कि डेवलपर मेरा घर ले लेगा, शायद घर नहीं देगा, आज इतने रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हुए हैं, आज लीगली उनके जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो भी इतने बाइंडिंग होते हैं डेवलपर के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, ताकि कोई दो एक बार साइन होता है तो दोनों एक दूसरे से हिल नहीं सकते। और यूजुअली जो डेवलपर होते हैं उनका इंटेंट यही होता है कि बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बने, उनका भी भाड़ा देना कम होए और लोगों अपने नए घर में आए। तो एक पॉजिटिव इंटेंट से अगर सोसाइटी और डेवलपर चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जो बॉम्बे में आज रीडेवलपमेंट देख रहे हो वो यूं इसलिए देख रहे हो क्योंकि सोसाइटी और डेवलपर सब पॉजिटिव इंटेंट से चलते हैं और ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस से चलते हैं, और वही ओपननेस के कारण आज रीडेवलपमेंट इतना अच्छी तरह से होता है। अगर हमारे दर्शक बता सके कि जो सोसाइटी वहाँ 28 सितंबर को जाने के लिए, तो कौन कौन से डेवलपर वहाँ आए, कुछ नाम अगर बता सकें। हमारे पास जो 40 डेवलपर्स हैं, दे आर इन द रेंज ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। कॉर्पोरेट डेवलपर्स भी हमारे पास है, हमारे पास मिड स्केल डेवलपर्स भी है, स्टैंड अलोन डेवलपर्स भी है जो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं। तो हमारे पास हर टाइप के डेवलपर्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट फ्रॉम साउथ बॉम्बे, राइट फ्रॉम तो काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जिनका फोकस है ऑन डेवलपिंग साउथ बॉम्बे। So for them we have about 150 societies that have registered from South Bombay region. उसके बाद जो वेस्टर्न बेल्ट है, सबसे ज़्यादा क्रीम बेल्ट जो आज के टाइम पे बोला जाता है वेस्टर्न बेल्ट, राइट फ्रॉम अंधेरी, जैसे आपने बताया राइट फ्रॉम अंधेरी टू बोरीवली, वी हैव 20 डेवलपर्स केटरिंग ओनली टू दैट रीजन। तो ऐसे हमारे पास हर टाइप के डेवलपर्स हर रीजन को केटर करने के लिए। वी हैव डेवलपर्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम नवी मुंबई। तो 50 से 55 सोसाइटीज़ ने सिर्फ नवी मुंबई से रजिस्टर किया, जिनके लेआउट साइज काफ़ी बड़े हैं। तो हमारे पास नवी मुंबई के डेवलपर्स हैं, हमारे पास थाना से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए हैं, हमारे पास थाना के डेवलपर्स हैं। अगेन ये सब एरियाज में लेआउट बहुत बड़े हैं। वी हैव दहीसर से मीरा रोड के बीच के सोसाइटीज़ ने रजिस्टर किया, हमारे पास उसके भी सारे डेवलपर्स हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी या तो SRA के अंडर आती है, महाडा के अंडर आती है, या सोसाइटी BMC के अंडर आती है, यू हैव टू रजिस्टर। आप यहाँ पे आइए, आपको हर टाइप का डेवलपर यहाँ पे मिल जाएगा। सर रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है जरा उस साइट में? रजिस्ट्रेशन हमको करना है redevelopingmumbai.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको अपना नाम, नंबर और अपना प्लॉट साइज और सोसाइटी का नाम, ये 4 चीज़ें भर के आपको हमारे पास रजिस्टर करना है। हमारी टीम आपसे टच बेस करेगी और आपको बाकी डिटेल्स देगी। फीस है या फ्री है? दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सोसाइटीज, दिस इज एज अ सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटीज, जहाँ पे वो डेवलपर्स से आके रूबरू हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। ये टेनेंटेड बिल्डिंग है तो टेनेंट्स आके बात कर सकते हैं, अगर ये लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोसाइटीज है, दे कैन आस्क फॉर वॉट एवर इशूज दे आर फेसिंग। जैसे हमें डेली बेसिस पे बहुत सारी सोसाइटीज रीच आउट करती है, किसी के पास अगर कन्वेंस डॉक्यूमेंट नहीं है तो वी आर हेल्पिंग देम आउट कि आप कन्वेंस, ऐसे कौन से डेवलपर्स है जो आपको सपोर्ट भी करेंगे थ्रू द कन्वेंस प्रोसेस। तो ऐसे टाइप के अगर आपके पास कोई सोसाइटी में इश्यूज भी, यू कैन कम एंड डिस्कस विद आवर डेवलपर्स। किसी का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं रहता नाम पे, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का लीज एक्सपायर हो गया है भाड़ा का, तो ये सब सोल्यूशन कैसा करें और किससे संपर्क करें, उधर भी हेल्प डेस्क जैसे हम लोग रखेंगे। उनके जो प्रश्न है उसका लेंगे, उसके उसी दिन आंसर नहीं होगा पर थोड़े दिन के बाद हम उनको जो भी समझो SRA है तो SRA डिपार्टमेंट से संपर्क करके उनको एक वापस एक आंसर मिल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।